अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि हर बंदा जो है वो सोचता है कि फ्रीलांसिंग की जाए। ऑनलाइन अर्निंग के लिए ना अक्सर इंसान को बहुत शौक है। हर बंदे को जिसको देखा जाए ना वो कहता है कि ऑनलाइन अर्निंग किसी तरह से की जाए। कई लोग मिलते हैं क्योंकि मेरा काम ऑनलाइन अर्निंग से ही है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से। तो काफ़ी सारे लोग जो मिलते हैं वो कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का तरीका कोई बताएं। और ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी तरीके हैं वो कहते हैं सब में से आसान कौन सा है। कौन सा तरीका जो है हम कौन सी स्किल सीख के हम आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पूछते हैं। मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस पे। शुरू शुरू में मैंने वीडियोस बनाई थी इस पे, स्किल कौन सी सीखनी चाहिए, इस तरह की वीडियोस। तो आज मैं ये बताऊंगा कि ये हकीकत कितनी है इसमें, क्योंकि हर बंदा समझता है कि ऑनलाइन अर्निंग बहुत इजी है और इससे बंदा आसानी से कमा सकता है, अर्न कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकता है। हर बंदे का यही ख्याल है। तो इसकी हकीकत क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें कि कौन सा बंदा इसमें आ सकता है ऑनलाइन काम करने के लिए, कौन सा बंदा जो है ना वो एबिलिटी है किस बंदे की है, वो सबसे पहले ये चीज़ है कि ये इतना आसान नहीं है जितना हर कोई समझता है। हर बंदा समझता है कि हम शुरू करेंगे तो जल्दी हम इसमें ना एक्सपर्ट हो जाएंगे और कमाई करने लग जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक ना वो धोखा है, समझ लें फ्रॉड है। अगर कोई बंदा आपको कहता है, कई इंस्टीट्यूट्स हैं वो 3-3 महीने का कोर्स करवाते हैं, कहते हैं कि 3 महीने के बाद आप कमाने लग जाएंगे और इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो ये सारा फ्रॉड है, क्योंकि अगर वाकई ऑनलाइन अर्निंग करनी है सही वे में कि जो वाकई आपके घर का निज़ाम चला सके और आपके लिए एक परमानेंट सोर्स बन सके अर्निंग का, तो वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये कहते हैं। हाँ, इस तरह होता है कि छोटी मोटी किसी ने स्किल सीखी है, उसको एक बार कोई काम मिल गया तो उसने उससे थोड़ी सी अर्निंग कर ली है, लेकिन परमानेंट इस तरह नहीं होता। क्योंकि जो नॉर्मल से स्किल सीखी है उसकी डिमांड वो ऐसे, वो एक बंदे ने बस काम करवाया है, उसके बाद हो सकता है उसका काम कोई ना करवाए। कोई अच्छी स्किल जब तक नहीं ना सीखते, किसी स्किल में एक्सपर्ट नहीं होते, तब तक ये मुमकिन नहीं होता। अच्छा, फिर कुछ लोग समझते हैं कि मैट्रिक के बाद ही वो आराम से इसमें आ सकते हैं। वो समझते हैं कि हम कोई भी कोर्स करेंगे मैट्रिक, कई लोग मिडिल के बाद, कोई एफएससी के बाद सोचते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग में आ जाएं, कोई स्किल नॉर्मल से सीख लें। तो उसमें ये बात है कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल स्किल सीखते हैं, वर्डप्रेस है, एसईओ है। वर्डप्रेस तो बहुत आसान है, एसईओ वो भी थोड़ा टाइम लगता है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी तकरीबन आसान ही है। तो इस तरह की स्किल्स सीखते हैं ना, उसमें एक मसला होता है। उसमें यह मसला है कि उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि वो आपने सीख भी ली है, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होना। कोई एक बंदा अगर काम करवा भी ले, फर्ज किया कोई वर्डप्रेस सीख लेता है, शुरू में एक बंदा उससे एक वेबसाइट बनवा लेता है, बस उसको चाहिए थी अपने वो कारोबार के लिए, उसको पता चला कि इस बंदे ने ये चीज़ सीखी है तो वो उससे बनवा लेता है। उसके बाद हो सकता है कोई बंदा उसको मिले ही ना, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी स्किल है, उसके बहुत सारे बंदे मौजूद हैं उसी स्किल वाले, और उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, मुझे उसका पता है, वो काफ़ी अरसे से इसमें वर्डप्रेस में काम कर रहा है, काफ़ी अरसे से, और उस वजह से उसकी वैल्यू है। उस वजह से वो उस काम में उसकी अभी भी इतनी वैल्यू है कि नया बंदा वो वैल्यू कभी भी हासिल नहीं कर सकता। वो उसका काम चला हुआ है और उसके कुछ क्लाइंट्स परमानेंट लगे हुए हैं, कोई जॉब्स हैं उसकी। तो इस तरह करके ना उसका पुराना काम है। लेकिन जो नया बंदा है वो ये छोटी सी स्किल सीखेगा ना, उसका इतना एक्सपीरियंस है, उसको काम भी नहीं मिलना। तो मैं तो कहता हूँ कि सच बताऊँ ना, नया बंदा जो है वो इस काम में आके जलील हो जाता है। लोग तो समझते हैं बड़ा आसान काम है, बस बैठे हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं ना। अगर ऑनलाइन काम किसी का चलता है वो कहीं भी बैठ सकता है, अपने घर बैठ सकता है, किसी जगह सफ़र करता है उधर जाके अपना काम कर सकता है, किसी भी जगह जाके। तो है तो इस तरह। लेकिन नया बंदा जो है उसको तो मुंह ही किसी ने नहीं लगाना, हकीकत है ये, ऐसे नहीं मैं कह रहा, ये सच है बिल्कुल। नए बंदे को कोई पूछता नहीं है, वो अपना ना ऐसे टाइम ज़ाया कर लेता है अपना। वो अगर 3 माह में कोर्स उसने किया, वो 3 माह गए, उसके बाद इंतज़ार करता रहेगा मुझे कब काम मिलेगा। वो कई तरह की कोशिशें करेगा,
फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे साइन अप करेगा, वहाँ पे अकाउंट्स बनाएगा, लेकिन वहाँ भी किसी ने पूछना, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू बंदा है, ना उसकी कोई रेटिंग है, और दूसरा उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बंदा उसके पास आता भी है ना, वो उससे बात ही नहीं कर सकता, उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं ना, बड़ी मंडियों में बहुत सारे जो लोग आए होते हैं सेल करने के लिए अपनी चीज़ें, तो उनमें ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं, वो बात करने के माहिर हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वो अच्छी सर्विसेज देते हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो जो खरीदने आएगा मंडी में, जो बंदा चीज़ खरीदने आता है, तो वो क्या करेगा? वो तो यही देखेगा कि जो चीज़ सबसे अच्छी दे रहा है, जो बात भी अच्छी करता है, जो मुझे मतलब एक सेटिस्फाई करता है, जो इस तरह से बात करता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना, जो बंदा चीज़ लेने आया है उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर सामने वाला बंदा उनको सही से समझ के सही से डील करता है ना, फिर बंदे को समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, इसको समझ भी आ रही है मेरी रिक्वायरमेंट्स की, और ये काम भी सही करके देगा। तो फिर वो उसको ही वो सिलेक्ट करेगा। दूसरे बंदे को जो नया है, जिसको पता ही नहीं चलता कि मैंने इसको कहना क्या है, वो तो ऐसे होगा कि जो नया बंदा ना, कोई बंदा उसके पास आ भी जाए तो वो क्या करेगा? वो उसको रिप्लाई में हेलो सर कह देगा, यस गिव मी योर रिक्वायरमेंट्स, इतना कह देगा, इससे ज़्यादा वो कह नहीं सकता। अगर उसने कुछ रिक्वायरमेंट सेंड की भी है ना, वो उनको डिस्कस ही नहीं कर सकता। ऐसे होता स्टार्ट में, जब हमने स्टार्ट किया था ना, मैं अपना भी बताता हूँ। स्टार्ट में इस तरह था कि जो चीज़ें अगला बंदा कहता था कि ये काम हमने करवाना है, क्या होता था समझ नहीं आती थी कि ये काम क्या क्या रहा है, इसमें है क्या। तो वो चीज़ें फिर क्या होता था, कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है, कोई पुराना बंदा ना, कई फ्रीलांसर वाकफियत वाले कोई दोस्त हैं या कोई अच्छा डेवलपर मौजूद है, उससे रब्ता करते थे कि चलो यार ये मैसेज है मेरे पास, रिक्वायरमेंट्स आई हैं, इसका बताएं कि मैं क्या जवाब दूं, अगले बंदे को मैं क्या कहूं। तो जब तक उससे मैंने जवाब लेना है, फिर उस बंदे को बताना है, तब तक वो बंदा किसी और के पास चला जाता है। क्योंकि पहले मैंने बताया कि वो बहुत बहुत बड़ी मंडी है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी जो है ना मार्केट होती है, वहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। और जो बंदा आता है ना, बायर होता है, वो एक बंदे को मैसेज ही नहीं करता, वो आता है, वो जितनी लिस्ट लगी हुई है वो सबको मैसेज करता जाता है, करता जाता है, एक ही मैसेज उसने कॉपी किया हुआ है, सबको सेंड कर रहा है। फिर उसके बाद वो देखता है कि किसने रिस्पॉन्स किस तरह का किया है, किसकी रेटिंग कितनी है, क्या चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें देखता है। ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात बता रहा हूँ। वो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आने के काबिल भी बंदा कुछ साल बाद ही होता है, साल डेढ़ साल बाद ही होता है, उससे पहले इस काबिल भी नहीं होता। तो ये उसके बाद की बात बता रहा हूँ। उससे पहले वाली बात ये है कि जो 3 माह का कोर्स करते हैं, वो एक ऐसा ना ड्रामा है बिल्कुल। अगर डेवलपमेंट में आएंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, किसी भी डेवलपमेंट की तरफ आएंगे ना, प्रोग्रामिंग की तरफ, वो तो है ही इतना मुश्किल कि ना, एक ये मैं मुश्किल करके इसलिए बता रहा हूँ कि नए बंदों के लिए जो एक क्रेज बना हुआ है ना, कि ऐसे हमने शुरू कर लेना है, इसलिए मैं हकीकत बताना चाहता हूँ कि मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि जितना समझते हैं। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। ये प्रोग्रामिंग वाली डेवलपमेंट वाली कोई चीज़ है ना, वेब अगर डेवलपमेंट करते हैं, वर्डप्रेस तो अलग चीज़ है ना, वो तो प्लगइन्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं, वो 3 माह में कोर्स वाकई हो जाता है, वो सही हो जाता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट में आते हैं, इतना टाइम लगेगा, साल डेढ़ 2 साल, तब जाके जूनियर लेवल के डेवलपर बन सकते हैं, जूनियर लेवल के, एक्सपर्ट फिर भी नहीं है। लिहाजा ये चीज़ें हैं जो कोई बंदा बताता नहीं है कि इसकी हकीकत क्या है, फ्रीलांसिंग के असल फैक्ट्स क्या हैं, कि ये कितना मुश्किल है, इसमें क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कितना सब्र करना पड़ता है, कितनी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाकई होनी चाहिए। लोग समझते हैं ना इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ना फ्री का काम है ही नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए कि मैं कहता हूँ, और कोई काम है ना, अगर रेडी लगानी है उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रेडी का क्या है, आप 5 दिन में रेडी बनवा सकते हैं, 5 दिन में आराम से रेडी, 5 नहीं तो 10 दिन लग जाएंगे ना, रेडी बन जाएगी, चीज़ें लेके आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें सीखने में साल लगता है, 2 साल लगते हैं, जितना भी वो एबिलिटी पे भी होता है किसी बंदे का कितना माइंड चलता है, तो उस पर भी है। सीखने में टाइम लग गया। ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप समझे ना, पैसा इन्वेस्टमेंट है, पैसा भी वो भी लग सकता है। लैपटॉप, आम लैपटॉप पे फिर ये, अगर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं खासकर, इसमें ना एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ होता है,
वो आम लैपटॉप पे नहीं चलता, वो अच्छा लैपटॉप चाहिए। अगर कोई बंदा किसी की सपोर्ट अच्छी नहीं है, कि पीछे बैकअप अच्छा नहीं है, उसके लिए काफ़ी मुश्किलात है। वो पहले टाइम देना होगा, साल 2 साल, वो टाइम देगा तो उसके दौरान क्या है, पीछे से उसको सपोर्ट मिलेगा। फिर उसने अपना खर्चा करना है, इंटरनेट का, लैपटॉप का खर्चा, अपने रहने का, कहीं बैठ के उसने काम करना है, इस तरह की चीज़ें। और उसको घर से परेशानी ना हो कि मैंने घर वालों का कोई खर्चा उठाना है। तो इस तरह की परेशानियां अगर उसको नहीं है, पहले ये परेशानियां नहीं है, फिर वो अपना टाइम दे रहा है, टाइम उसके पास फ्री है, उसको पीछे से बिल्कुल सही सपोर्ट है, तो फिर जाके वो बंदा काबिल होता है कि वो ये काम की तरफ आ सकता है। फिर जाके सिर्फ इस काबिल होगा कि वो इस काम की तरफ आ सकता है। उससे पहले तो वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस काम की तरफ आ सके। ये मैं इतना मुश्किल इसलिए कर रहा हूँ कि हकीकत बताना चाहता हूँ, नहीं तो मैं किसी को वो डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। ये बता तो मैं मुश्किल बातें रहा हूँ, लेकिन इन बातों को समझने के बाद अगर कोई बंदा इसकी तरफ आएगा ना, तो वो कामयाब इंशाल्लाह होगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि कितनी मुश्किलात आनी है, कितना मैंने सब्र करना है, कितनी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम की भी, पैसे की भी, पीछे से सपोर्ट भी चाहिए घर वालों की तरफ से, हर लिहाज से कोई परेशानी ना हो, दरम्यान में छोड़े ना। बाद में ये ना हो कि बंदा कहे कि यार मैं अब इससे अर्निंग नहीं हो रही, कोई और काम करने लग जाऊं, तो बाद में वो करेगा तो जितना टाइम इस पे लगाया वो सारा जाया। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो असल में नहीं लोगों को पता, वो हकीकत जो इसके फैक्ट्स हैं ना, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं फ्रीलांसिंग के वो फैक्ट्स बता दूं कि जो लोगों को समझ ही नहीं है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे बताया कि वो चाहते हैं कि वो इसमें आएँ और उनको आसान वे बताएं। जब वो कहते हैं ना कि हमें कोई आसान वे बताएं, कोई आसान रास्ता बताएं, मैं पहले समझ जाता हूँ कि यार ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगे और ना कोई इन्वेस्टमेंट हो, और अर्निंग भी फुल टॉप लेवल की स्टार्ट हो जाए जल्दी जल्दी। तो उन बंदों को मैं अगर मुंह पे उनके कहने लग जाऊं कि यार ये इतना मुश्किल है, ये चीज़ें हैं, वो नहीं समझते। फिर ज़्यादा बंदे यही सोचते हैं कि यार ये हमें बताना नहीं चाहता, ये खुद कर रहा है, हमें नहीं समझाना चाहता। अच्छा चलो मैं साथ अपना बताता हूँ कि मैंने कितना टाइम लगाया। मैंने 2020 में हमारी ना डिग्री कंप्लीट हुई थी। डिग्री से पहले, कंप्लीट होने से पहले, जो है ना, दूसरे सेमेस्टर में मुझे याद है, दूसरे या तीसरे में वर्डप्रेस शुरू कर दिया था, वर्डप्रेस सीखना शुरू कर दिया था। तो जब एक जगह जाते थे हम, वहाँ से वर्डप्रेस सीखते थे। वो सर हमारे थे, वो कहते थे कि इसका स्कोप है, अच्छा है, तो हम वो काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे बाद हमें पता चला कि वर्डप्रेस जो है इसमें बहुत, जो है ना, वो कंपटीशन है, इतना वो आसानी से काम नहीं चलता, तो वो छोड़ दिया। फिर 5वें सेमेस्टर में हमारा जो है एंड्रॉयड का एक सब्जेक्ट आया। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आ गया, तो फिर हमने सोचा चलो इसका कोई कोर्स भी करते हैं। फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस में हमने इसका कोर्स किया, और वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी कंप्लीट होने तक फिर थोड़ा बहुत खुद ही करते रहे, कि इसके एंड्रॉयड के मतलब यूट्यूब से कर लिया, इस तरह की चीज़ें। तो अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 साल या 2 साल वो स्टडी के दौरान ही इतना वो होता रहा। वैसे भी जो स्टडी होती है ना, बीएस अगर करता है ना कोई बंदा कंप्यूटर साइंस में, आईटी में करता है, तो उसके लिए एक एज ये है कि वो सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के पढ़ लेता है, जावा पढ़ लेता है, सी प्लस प्लस पढ़ लेता है, इस तरह के काफ़ी सब्जेक्ट्स वो पढ़ लेता है प्रोग्रामिंग के। उसकी लॉजिक तो पहले बन जाती है। तो जो जिस बंदे की लॉजिक उधर बन जाती है, तो वो फिर बंदा आसानी से वो इसको आगे वो कंटिन्यू कर सकता है, किसी भी डेवलपमेंट में जाए, वेब में जाए, एंड्रॉयड में जाए, आसानी से जा सकता है। और डिग्री का एक फ़ायदा और ये भी है, डिग्री के बहुत सारे फायदे हैं, वो इस पर एक वीडियो बन सकती है। एक और फायदा उसका ये भी है कि स्टडी के दौरान ही जो हमारे पास टाइम है, हम तो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, तब जब स्टडी होती है ना, तब घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, हर कोई आपके हक में होता है, कोई आपको ताना नहीं देता कि आप अर्निंग नहीं कर रहे। तो तब ये होता है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, छोटी छोटी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, जावा, सी प्लस प्लस, ये चीज़ें खुद ही डिग्री में वो सिखा रहे हैं। और खुद भी अगर शौक है, थोड़ा बहुत कोशिश करके एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, तो बहुत आसानी होती है। डिग्री का इतना फायदा है कि मुश्किल आती नहीं है। अगर कोई बंदा जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि लोग कहते हैं कि मैट्रिक करके, एफएससी करके हम शुरू कर दें, उनके लिए नहीं, आसान ही नहीं होता, क्योंकि ना उन्होंने कोई लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज की है। अगर वो अलग अलग लैंग्वेज करते रहेंगे, हर लैंग्वेज का 3 माह का, कोई 6 माह का कोर्स करते रहेंगे,
फिर पीछे से कोई ये नहीं कहता कि यार ये कोर्स कर रहा है बड़ी अच्छी बात है, स्टडी कर रहा है ना, डिग्री कर रहा है, तो फिर उसको कहते हैं कि यार डिग्री कर रहा है बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई कोर्स करता है फिर उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जल्दी अर्निंग करने लग जाएगा। तो उसको एक कोर्स करता है, एक लैंग्वेज का करता है, दूसरी लैंग्वेज पे उसको जाने नहीं देते, पहले कहते हैं कि तू तो पैसा ज़ाया कर रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर डिग्री नहीं कर रहा है। डिग्री में इतना बेनिफिट है। अच्छा, उसके बाद मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद मैंने आखिरी सेमेस्टर में एसईओ की इंटर्नशिप की, एक जगह एक सिटी में जाके एसईओ की इंटर्नशिप की। उसके बाद एंड्रॉइड के साथ ना ढूंढता रहा, क्योंकि एंड्रॉइड में काम किया हुआ था। तो मेरे ख्याल में 2021 में जाके एक एंड्रॉइड का मुझे ना एक जॉब ऑफर हुई। वो भी एक रेफरेंस से हुई थी, किस्मत अच्छी थी कि जाके वो मिल गई। फिर वहां से जो है ना वो प्रोग्रेस हुई कि जो चीज़ सीखी हुई थी वो इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम मिला। उनके लिए काम करते थे, कंपनी के लिए, उनकी ऐप्स पे। तो जो चीज़ें सीखी थी उनको इम्प्लीमेंट करने से और ज़्यादा वो चीज़ें जो है समझ आने लगी। फिर उसके आगे जो है, फिर एक बार बंदा किसी कंपनी में इंटर हो जाता ना, फिर आसानी हो जाती है। लेकिन उसके पीछे मैंने बता दिया कि कितना टाइम मेरा लगा था स्टडी के दौरान, और उसके बाद भी ढूंढता रहा था। तो ये चीज़ें हैं कि टाइम काफ़ी सारा चाहिए होता है। तो फिर भी साल 1.5 साल कंपनियों में इस तरह काम करता रहा। उसके बाद भी मेरा काम जो है फ्रीलांसिंग का तो वो चल गया। तो फिर जाके वो मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हुआ। नहीं तो ये फ्रीलांसिंग का काम चलना भी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक बंदा मैंने देखा था, एक लड़का मुझे बता रहा था, वो ना एंड्रॉयड का एक्सपर्ट था, लेकिन वो कहता था कि यार मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकता? वो कहता है कि यार मुझसे बात ही नहीं होती, कोई क्लाइंट आता है उसको रिस्पॉन्स नहीं मुझसे, मैं रिस्पॉन्स दे नहीं सकता उसको, मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी। तो हालांकि उसने बीएस किया हुआ था, मैं हैरान हो गया यार, इससे रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हुआ कि ये वाकई इतनी इजी चीज़ नहीं होती, किसी को रिस्पॉन्स करना ना क्लाइंट को, ये इतना आसान नहीं होता कि जितना हर बंदा समझता है। मतलब मेरा अगर एक्सपीरियंस हो गया, मेरा मुझसे हो गया, मेरे लिए अगर आसान था, मेरे लिए अगर इंग्लिश इजी थी, हर चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हुई है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए इतना ही आसान हो। तो मुझे तब जाके ये समझ आई। मुझे भी देख लें, मतलब जो बंदा इस चीज़ में जिसका एक्सपीरियंस है, जो काम कर रहा है, उसको भी इन चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता वो पता चल रहा है। तो जो बंदे बाहर है ना, जिनका इसमें कोई है ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है इस काम में, वो बंदे तो ऐसे उनको सुनी सुनाई बातें हैं। क्योंकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा हर बंदा यूज़ करता है। ऑनलाइन अर्निंग जिसने सीखनी होती है ना, वो सुनता रहता है कि ऑनलाइन अर्निंग का बेस्ट तरीका कौन सा है, कौन सा वे है। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं कि 5 दिन में ये चीज़ कर लें इतने डॉलर कमाएंगे, 1 घंटे में ये काम कर लें इतने डॉलर कमाएंगे। तो हर बंदे के जहन में यही बैठा होता है कि बहुत आसान है, थोड़ा सा काम करना है और हमने वो आसानी से अर्निंग कर लेनी है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से जो ना एक गलत माइंड बना हुआ है, जो एक आइडिया गलत बैठा हुआ है हर किसी के माइंड में, उसको मैं क्लियर करना चाहता था सारी ये हकीकतें बता के। वीडियो भी थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मैं बता सकता था वो मैंने बताई हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ मिलेंगे, और एक्सपीरियंस अपना बाकी मैं शेयर करता रहूँगा, जो चीज़ें मैंने बतानी है वो बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।